अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह निसा हमारी तफसीली चल रही है। कल मैंने जिक्र किया था, उसमें कुछ सीधा जो दो आयत एक आयत पूरी की थी मैंने, और आज फिर आ गई है। हालांकि ये आयत पहले चल चुकी है सूरह बकरा में, लेकिन आयत ज़रा डिफरेंट है। तफसीर और मानी तकरीबन वही आ रहे हैं। यतीमों के हकूक़ के बारे में, वो चूँकि था यतीम की परवरिश के बारे में, ये था यतीम के माल के बारे में कि अगर यतीम को परवरिश कर चुके आप तो उसके माल का क्या करें। फरमाया रहे अल्लाह ताला आतल माला आतल यतामा माला आतल यतामा माल हूँ ला ततबद्दलु खबीसत बित्तय्यिब। यतीमों को उनका माल उनके हवाले कर दें और खबीस को नापाक को पाक से ना मिलाएं। नापाक यतीम के माल को करार दे दिया गया है। और नापाक का यहाँ वही माना लिया जाएगा कि जैसे मैं बारहा मिसाल में बता चुकी हूँ कि मुर्गी हराम है, मुर्गी हलाल है और हम उसको चोरी करके खाएं तो वो हराम हो जाएगी। इसी तरह यतीम के माल को हराम यतीम के लिए करार नहीं दिया गया। जिसके पास अमानतन है, जो उसकी कफालत कर रहा है, जो उसका गार्डियन है, तो उसके लिए यतीम का माल नापाक है। वो अगर अपने ला ततबद्दलु खबीस बित्तय्यिब, पाक को नापाक से ना बदलें। यानी कि आपका जो माल है अपना है, थोड़ा है बहुत है, जो मेहनत से हासिल किया हुआ है वो पाक है और जायज़ है और हलाल है, और उसको यतीम के माल में मिक्स ना करें कि यतीम का माल हराम है। अब ये मतलब नहीं कि यतीम का माल यतीम के लिए हराम है, वो माल ही हराम है। खुदा न खास्ता हम उसे ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये माल ही हराम है, तेरे बाप ने हराम कमाया है। ऐसी बात नहीं है। जब आप उस हलाल और जायज़ माल को अपने माल में मिलाएंगे तो वो हराम हो जाएगा, और वो हराम हो जाएगा तो वो आपके माल को भी हराम कर लेगा। उसकी थोड़ी मिकदार हो या उसकी ज़्यादा मिकदार हो, जितना आपने धोखे से या नाजायज़ तरीके से अपने माल में शामिल कर लिया वो हराम हो जाएगा आप पर हराम है, किसी दूसरे पे हराम है। बेसिकली वो माल हराम नहीं है, वो यतीम का अपना, यतीम के वालिदैन की खून पसीने की कमाई है और वो उसके लिए जायज़ और हलाल है। अच्छा, फरमाया कि ला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और उनके मालों को अपने मालों में मिक्स ना करें। इन्नहु काना खूबन कबीरा, ये कबीरा गुनाह है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया था कि पाक को नापाक में ना मिलाएं। ये बहुत पीछे भी यही तकरीबन इसी तरह की आयत जिक्र हुई थी। अच्छा, अब हम ये कह दें कि माल यतीम का हम यतीम के हवाले करते हैं तो हम कहें कि ये माल हराम है, चूँकि अल्लाह ताला की कुरान में वईद आ गई है कि यतीम का जो भी माल है वो हराम है। ऐसा नहीं है। यतीम का माल, जब यतीम आकिल और बालिग हो जाए, यतीम की आकिल और बालिग होने की कसौटी मुख्तलिफ, परखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। बाद लोग 18 साल की एज में बालिग और एफिशिएंट हो जाते हैं। यतीम की परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि हमने उसकी परवरिश कैसे की। अगर तो हमने उसको बहुत अच्छे और एफिशिएंट माहौल में, जिस तरह के हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उस तरह अगर परवरिश की है यतीम की, तो फिर वो यतीम में 18-20 साल की एज में इतना एफिशिएंट मेंटली और फिज़िकली हो जाएगा कि वो अपने माल को संभाल सके। अगर हमने उसको दबाए रखा ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, तो वो इतना ग्रो नहीं करेगा और 25 साल तक की एज उसकी होगी जब वो अपने माल को संभाले। वक्तन फ़क्तन उन्हें आजमाना चाहिए साथ रख के, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब आप उनके लिए मुखलिस हों तो। अच्छा, यतीम की परवरिश के बारे में पीछे डिटेल में बताऊँ कि दूसरी आयत में जिक्र हुआ था कि यतीमों को परवरिश करें और उनके माल में से 2 तरीके बताए गए थे। अगर आप उसकी कफ़ालत कर सकते हैं कुछ अच्छे तरीके से, या आप आसूदा हैं, तो फिर आप उसके माल को सेव कर लें और अपने माल में से उसकी कफ़ालत करते रहें। लेकिन अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो फिर आप पे भी बोझ नहीं डाला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यतीम के माल में से उतना हिस्सा ले लें कि जितना एक बंदे का ख़र्चा आता है। अच्छा, एक बात ये भी कि शुरू में अलग अलग किया गया, हदीस की रूह से ये तफसीर इसके सामने आई है कि शुरू में जब ये हुक्म आया तो एक बंदे जिसके पास यतीम बच्चा था, वो उसके लिए उसके माल में से, उसके रुपये पैसे में से, उसकी जायदाद में से अलहदा खाना बनाता या अलहदा करता, तो घर वालों के लिए ज़रा मुश्किल पेश आई। तो फिर घर वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। फिर हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से
कि परसेंटेज के हिसाब से, अब ऐसा करें कि आप कि परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि अगर 10 बच्चे आपके हैं तो जितना खर्चा आता है 10 बच्चों का, उसमें से एक बच्चे का खर्चा उस यतीम बच्चे के माल में से निकाल कर उस खर्चे में शामिल कर लें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने माल में से उसका कफ़ालत कर लें अगर वो आपके अपनों में से है, क्योंकि आपके माल में अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से बरकत डालेगा और आपका अपना माल बढ़ेगा और आपके अपने इज़्ज़त और रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी और अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करेगा। लेकिन अगर नहीं है आपका इस काबिल तो फिर उसके माल में से उसके ऊपर ख़र्चा करते रहें जब तक कि वो बलोगत तक पहुँच जाए। और बलोगत का मैंने बताया आपको कि बलोगत तक पहुँचने के लिए उसकी एज डिफरेंट होती है। बाज़ दफ़ा 18 साल का बच्चा बलोगत तक पहुँचा, मेंटली बलोगत माने मतलब लिया जा रहा है। बहुत दफ़ा जिस्मानी तौर पे बच्चा बालिग हो जाता है लेकिन वो मेंटली इतनी अप्रोच नहीं रखता कि अपने सामान को, अपने सरमाए को संभाल सके। उसको आज ये भी बता दिया गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि जब यतीम का माल उसके हवाले करते हो तो 2 गवाहों की मौजूदगी में उसको हवाले करो और रिटर्न प्रूफ के साथ करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तहरीरी चीज़ मामलात को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दे दिया कि मामलात को तहरीरी रखें, तहरीरी की गुंजाइश पैदा करें। और इसमें यह ना देखें कि बच्चा यतीम है, मैंने पाला, मेरा आसान मंद है, कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का हुक्म समझ के तहरीर करें। आप, अल्लाह का हुक्म है तहरीर करना, बच्चे के या आपके तल्लुकात पे डिपेंड नहीं करता। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि तहरीरी मामलात करें तो तहरीरी करें। जब बच्चे का आप ले रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से उसका खर्चे में शामिल कर रहे हैं तो वो भी तहरीरी रखें, ताकि जब बच्चा बलूगत तक पहुँचे तो तहरीरी उसको दे सकें हिसाब। और जब बच्चे को आप वापस कर रहे हैं तो भी तहरीरी प्रूफ के साथ उसके हवाले करें। और बच्चे की तरबियत, यतीम बच्चे की तरबियत ऐसे करें कि जैसे अपने बच्चों की कर रहे हैं, ताकि वो कल पूरी ज़िंदगी आप पे बोझ न बने। बाद जगहों पे देखा गया कि अपने बच्चों को तो हम पढ़ा रहे होते हैं, पाल पोस रहे होते हैं और अच्छे जगहों पे तालीम दे रहे होते हैं, लेकिन यतीम के साथ ऐसा सलूक कर रहे होते हैं कि वो उसी लाइफ में पिसा जा रहा होता है, घिसटा पिटा जा रहा होता है, मार पिटाई हो रही होती है और वो कभी मेंटली ग्रो नहीं करता। और मेंटली ग्रो नहीं करता, मार पिटाई हो रही होती है और उसमें तशद्दुद हो रहा होता है और जबर किया जा रहा होता है। और वो सिर्फ इस वजह से होता है कि यतीम कहीं ज़हनी तौर पे ज़्यादा एफिशिएंट होके अपने माल का तकाजा ना कर बैठे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नहु खुबन कबीरा, ये बहुत कबीरा गुनाह है कि आप यतीम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग में रख रहे हैं या उसकी परवरिश ऐसे कर रहे हैं कि वो कभी भी इस काबिल ना हो कि आपके सामने प्रेशर में रखा हो कि आपके सामने अपने माल का तकाजा करना तो दूर की बात है, सर ही ना उठा सके और कभी ज़रूरत ही ना करे, हिम्मत ही ना करे। इस तरह की अगर आप यतीम की परवरिश कर रहे हैं तो इट मीन कि आप यतीम के माल को छीन रहे हैं और नाजायज़ तरीके से अपने तौर पर हासिल कर रहे हैं। इसमें 2 गुनाह होते हैं। माल छीनने का एक गुनाह होता है कि माल छीना गया किसी से, इसमें जो हम यतीम से सलूक कर रहे हैं नारवा, उस सलूक का गुनाह अलग होता है और यतीम का माल हज़म करने का गुनाह अलग होता है। और जो हमारी नीयत ख़राब है कि हम इस नीयत से बच्चे को इस तरह परवरिश में रख रहे हैं कि वो हम कभी हमारे सामने ना खड़ा हो सके, वो एक अलग गुनाह है। तो ये 3-4 गुनाह का एट अ टाइम बंदा मर्तकिब हो जाता है। बज़ाहिर हम समझते हैं कि ये मामूली सी बात है, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। जितना माल हम हज़म कर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतने मालों का तोक बना के क़यामत के दिन हमारे गलों में पहनाया जाएगा। और वो तोक आगे से पीछे की तरफ होता है तो गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई होगी। और सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कि ये बहुत बुरी, सबसे बदतरीन सज़ा है। और ये हम इसको मामूली समझ के यतीम हमारा अपना हो, यतीम दूर का हो, उसके माल हासिल करने के लिए हम उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन उसको उस तरह परवरिश नहीं करते जिस तरह वो चाहता है या जिस तरह उसको हक़ है, या उसका माल उसको उस वक्त मुनासिब वक्त में हवाले नहीं करते और वो भीख मांगने की नौबत में आ जाता है और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हालात में गुजार रहा होता है। तो एक एक सेकंड का, एक एक लम्हा का फिर आपको क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। और इसमें वो लोग भी बराबर शरीक होते हैं जो कि उस वक्त में मौजूद थे। अगर एक बंदा ज़्यादती कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को चाहिए कि वो पॉइंट आउट करें उसे और उसे ज़्यादती का एहसास दिलाएं और उसे बताएं कि ये ज़्यादती है। हम लोग ज़ुबान खामोश रखते हैं उसके लिहाज में, तो ये बहुत कबीरा गुनाह हो जाता है। और जो ज़्यादती कर रहा होता है उसके साथ ज़्यादती को जो लोग देख रहे होते हैं, जो सच को छुपा रहे होते हैं, गवाही को, हकीकत को छुपा रहे होते हैं, वो भी बराबर के शरीक होते हैं जुर्म में। तो उसने तो माल खा के जुर्म किया और गुनाह का मर्तकिब हुआ और कुछ हासिल भी किया दुनिया में,
और आखिरत ख़राब की। और जो लोग उसको देख के आंखें बंद किए रहे और ख़ामोश रहे मसलियात के तहत, उन्होंने कुछ दुनिया में भी हासिल नहीं किया और आखिरत में भी हासिल नहीं किया। दुनिया में भी उनके लिए रसवाई होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उन्हें रसवा करेगा और करता है, और वो चीज़ उनके सामने खुद आती है। और आखिरत में भी और दोनों बराबर के शरीक होते हैं। हदीस शरीफ है कि ज़ालिम की मदद करो, मज़लूम की मदद करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़ालिम की कैसे? फरमाया कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना उसकी मदद है। तो हम लोग ज़ालिम की जुल्म में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तावन बिल अला बिर्रि व तक़वा वला तावन अलल इस्मि वल उद्वान। फरमाया कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन किया करो और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे से तावन ना किया करो। तो ये बुराई और गुनाह के काम में हम तावन कर रहे हैं और हम उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो रहे हैं। फरमाया कि जो कोई नेकी करता है, कुरान में हुक्म है कि जो कोई नेकी करता है और नेकी की तरफ रहनुमाई करता है तो यकुल लहू नसीब मिन्हा, उस नेकी करने वाले के बराबर उसको अजर दिया जाएगा। और जो बुराई में तावन करता है, बुराई में रहनुमाई करता है, हम तो उसको किफ़्ल मिन्हा, जितना बुराई करने वाले पे बोझ डाला जाता है उतना ही उस पर बोझ डाला जाता है जो बुराई को देख के खामोश है। तो जो बुराई को देख के खामोश रहना भी बुराई करने के मर्तकब होता है। तो सो कोशिश ये आयतें बार बार मेरे सामने आयत आ रही होती है, मैं ढूंढ के आयत नहीं ला रही। ये सूरह निसा चली है, सो दोबारा रिपीटेड है। ये एक बार पहले इस आयत में थोड़ी डिफरेंट आयत थी, सूरह बकरा में इस पर तफसीली बात चली है। दोबारा आयत आई है, दोबारा डिस्कस करना पड़ी और दोबारा ज़रा डिफरेंट तरीके से। बहरहाल बात तो वही है, यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाने वाले का अजर ज़जर जो भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें छोटी छोटी जो मिस्टेक जिन्हें हम समझ के कर बैठते हैं या अपनी ताकत और गुरूर के ज़ोम में या नाम के किसी पर्सनैलिटी के रोब में आके कर लेते हैं, तो बाद में इनका खमियाजा बड़ा मुश्किल से भुगतना होता है। सो ये इतनी मामूली बातें नहीं होती। जब अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे या कोई ओहदा दे तो उससे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ना कि उस ताकत का अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं और दूसरों के मालों को घसीट घसूट के तो अपने में इजाफ़ा कर लें। तो ये क़यामत के दिन बड़ी 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 दर्दनाक वहीद है इसकी। अल्लाह तबारक व तआला बचाए इसे, कोशिश करें बचें और दूसरों को भी बचने की तलकीन करें। और जहाँ कहीं मिस्टेक देखें तो उसको प्राउडली कह दिया करें कि ये ज़्यादती कर रहे हो तुम। किसी का लिहाज ना करें। अल्लाह से बड़ा कौन है जिसका हम लिहाज कर रहे हैं? किसी का लिहाज ना करें और उसको सीधा सीधा बता दिया करें कि ये ज़्यादती है, ये तुमने कर दी है और ये ऐसा नहीं होना, इसका मुजरम है तो ऐसा भी है। और दुआ करें कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर लगेगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर ख़त्म होगा, फिर होगा, लेकिन दुआ करें कि वबा ख़त्म हो जाए। और मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।